यहाँनिर योपालिको जुन चाहिँ फेरि अब आजदेखि भोलिदेखिको जुन चाहिँ 3rd लकडाउन घोषित गरिएको छ र यो जुन चाहिँ लकडाउन घोषित गरेकोमा के सरकारले नियमहरू दिनुभएको छ, नियमहरू राखिएको छ, यसको बारेमा हाम्रो देशविदेश साथी साथीहरू तपाईँलाई जनाउनु हुनेछ। र म चाहिँ के भन्छु भने सर्वप्रथम यो लकडाउनमा हामीले यहाँनिर धेरै देख्यौँ, म्याक्सिमम् गाडीहरू हाम्रो दार्जिलिङमा, अरू जग्गा छोडेर हाम्रो दार्जिलिङमा म्याक्सिमम् गाडी भिडिएको हामीले पायौँ यहाँनिर। तर हामीले बाटोमा चेक गर्दाखेरि म्याक्सिमम् गाडी कागज, एउटा बिमारीको कागज देखाउँछ, कसैले एयरपोर्टको टिकटको गाडी यस्तो देखाउँछ, कसैले बाहिरबाट सिलगढीबाट पासहरू लिएर आएको हुन्छ र त्यस्तो गाडीहरूलाई हामीले अब केस दिन त मिल्दैन। र पनि म तपाईँलाई अब यो 3rd हाम्रो जुन चाहिँ लकडाउन जुन चाहिँ यो 3rd सुरु हुँदैछ, 3rd लकडाउन भोलिदेखि सुरु हुँदैछ। हामी भोलिदेखि नै हामीले 2-3 जग्गा हामीले एउटा ट्राफिकबाट थानाबाट जतायात गर्ने उहाँले गर्नुहुन्छ र हामी ट्राफिकबाट स्पेसली हामीले 3-4वटा जग्गामा हामी क्याम्प राख्नेछौँ, गेट बनाउनेछौँ, त्यहाँनिर एकदम प्रोपर चेक गर्नेछौँ। तपाईँले देख्नुहुनेछ भोलिदेखि नै हामीले चेक गरेर सम्पूर्ण हाम्रो दार्जिलिङलाई बचाउनुको लागि, यो कोरोना भाइरसबाट बचाउनुको लागि हामीले जतिसक्दो तपाईँले आज जुन चाहिँ देख्नुहुँदैछ भोलि यो दार्जिलिङ देख्नुहुँदै छैन, भोलि अर्कै दार्जिलिङ बनाउने कोसिस गर्छौँ। र यसको लागि पनि हामीले अब चाहिँ दार्जिलिङमा मात्रै गरेर हुँदैन, यसको लागि पर्सेन्ट, गाडी घोडा, सुकुना, विशेष गरेर त्यो साइडबाट नै हामीले तलबाट नै हामीले देश हिसाबले गर्नुपर्छ। हामी तलबाट नै हामी सुरु गर्नेछौँ, चेकपोस्टहरू बनाउनु, तलबाट नै चेकिङ हुँदै 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 हाम्रो दार्जिलिङमा लास्ट गएको चाहिँ हामी भेट्छौँ र हामी जग्गा जग्गामा चाहिँ मेन जङ्सनमा हामी चेकपोस्टहरू राखेर भोलिदेखि हामी सुरु गर्नेछौँ। र अर्को कुरो दुधको गाडीमा हामी सबभन्दा बेसी हामी नजर दिएको छौँ। प्राइभेटमा हामी लिने नै छौँ भोलिदेखि, बिना पासको, बिना कारण, बिना इमर्जेन्सी। अहिले आधार कार्डको चेक गर्ने कुराहरू आयो, त्यसमा हामी जब पेसेन्ट हुन्छ त्यो गाडीमा, बिमारी हुन्छ, बिमारी र हामी त्यो जुन चाहिँ डक्टरले दिएको कागजसँग हामी आधार कार्ड पनि उहाँको आइडेन्टिफिकेसन दिलाउँछौँ। हामी छैन, झुट बोलेछ, ड्राइभर प्लस पेसेन्जर हामी सबैलाई हामी केस गर्नेछौँ भोलिदेखि। एकदम टोटल्ली यो तपाईँलाई म वचन दिन्छु, भोलिदेखिको दार्जिलिङ तपाईँले अर्को देख्नुहुँदैछ। र अर्को कुरा हाम्रो हिमन्त सरले भन्नुभयो अस्ति यहाँ 2टा सिलगढीको गाडी सिलगढी भन्दैछ भनेर, र वाट्सएपमा उहाँले नम्बर पठाउनु भएन, ठिकै छ। र म आफै पर्सनल त्यहाँ गएर 2टा गाडीलाई डिटेन गरेर 3टा गाडीलाई केस दिएर डिजास्टर म्यानेजमेन्टमा हामीले केस गरेर डिटेन गरेर बेलुका गाडी र मान्छे हामी छोड्नै पर्छ। देखिए, मैं पहले भी बहुत ऐसे कैंपेनिंग किए थे, मीटिंग किए थे कि कोविड बढ़ रहा है, अभी लॉकडाउन हो सकता है, हो जाएगा, करते करते हो ही गया। तो मुद्दे की बात यह है कि 20,000 पर डे था, अभी वो 4,000 के नीचे आ गया है। तो हम लोग बहुत इम्प्रूव किए हैं, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को एक मतलब इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। एक्चुअली जो होता है कोलकाता, नॉर्थ 24 परगना सबसे हाईएस्ट रहता है, उसके बाद धीरे धीरे आता है। तो इस बार जो हिसाब है, लास्ट 12 तारीख का एक हिसाब है दार्जिलिंग का, उसमें एक दिन में 202 केसेस, पॉजिटिव केसेस था फ्रॉम दार्जिलिंग। तो इसका मतलब दार्जिलिंग का हालत ज़्यादा ठीक नहीं है, ठीक है लेकिन उतना ठीक नहीं है, क्योंकि लास्ट बार भी हुआ था 147, 120 मैक्सिमम था, अभी वो ऑलरेडी 200 के ऊपर चल रहा है। आज के डेट में भी ये बहुत ही है दार्जिलिंग के लिए। तो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हम लोगों को है अभी भी, तो हम लोगों को थोड़ा ठीक करना पड़ेगा। तो अभी जो आप लोगों का इशू है, हमारे पास 3rd पीरियड का लॉकडाउन का शेड्यूल आ गया है और 15 डेज के लिए लॉकडाउन एक्सटेंड किया गया है। आप लोगों के पास सबका ऑर्डर है, तो इसमें कुछ रिलैक्सेशन भी है। जैसे जो सुबह का जो बाजार का टाइम था वेजिटेबल्स का, वो 7 बजे से 10 बजे तक था, अभी वो हो गया है 7 बजे से 11 बजे तक। और जो सब दोपहर 12 से 3 बजे तक खोला था, उसका टाइमिंग अभी हो गया है 11 से 6 बजे तक, शाम को 6 बजे तक। मतलब ये बोल सकते हैं कि खुला ही है पूरा। 6 बजे के बाद ऐसे भी दार्जिलिंग में
आप अगर तुलना करेंगे तो दार्जिलिंग में 6 बजे के बाद ऐसा ही सब बंद होता है। और एक चीज़ है, वो है जो होटल रेस्टोरेंट है उसको सुबह 12 बजे से शाम को 8 बजे तक खोला गया है। तो अभी एक प्रॉब्लम है, बाजार खोल दिया है, ऑफिस खोल दिया है, दुकान खोल दिया है, तो दुकान में तो लोग को आना पड़ेगा, रेस्टोरेंट में भी जाना पड़ेगा। तो ऐसे तो नहीं है कि सबका घर के पास में ही बाजार है, रेस्टोरेंट है, उसको गाड़ी में तो चढ़ना ही पड़ेगा। लेकिन दूसरा ऑर्डर में ये लिखा है 3 नंबर पे कि विदाउट एनी इमरजेंसी एक्सीजेंसी आप प्राइवेट गाड़ी, टैक्सी गाड़ी यूज़ नहीं कर पाएंगे, है ना। तो थोड़ा बहुत हम लोगों को अभी सूझ-बूझ के चलना पड़ेगा। आप लोगों का एक जो मेन इशू है कि आप लोग गाड़ी बंद करके रखे हैं जो टैक्सी नंबर है, लेकिन बहुत सारे प्राइवेट व्हीकल्स जो है वो बाजार में चल रहा है, घूम रहा है, इधर उधर जा रहा है। तो आपको हो सकता है इसमें आपको गुस्सा हो सकता है, लेकिन हम लोग पहले से भी चेक करते थे, अभी भी चेक करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोग वैक्सीनेशन, हॉस्पिटल ऐसा बोल के आते हैं, और ये सच भी है। अगर यह पूरा फुल है तो आप जाइए, ढूंढिए, तो वैक्सीनेशन के लिए ही बाहर से आएगा। अभी आप बोल सकते हैं इतना प्राइवेट गाड़ी है, आपका गाड़ी नहीं है, तो ये तो हम नहीं बोल पाएंगे ना, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि अभी बहुत सारे लोग के पास गाड़ी है, जिसके घर के सामने रास्ता है उसका गाड़ी है, ये तो हम मानते हैं। तो गाड़ी बहुत बढ़ गया है, तो ये लोग जब आता है इधर कोई ट्रीटमेंट के लिए तो आपका पर्सनल गाड़ी लेके आता है, तो इसमें हम लोग कुछ बोल नहीं पाएंगे। आप लोग अगर मिला के इधर से अगर हॉस्पिटल चिकित्सा के लिए कोई आता है, इमरजेंसी के लिए आता है, तो आप भी आ सकता है, प्राइवेट व्हीकल भी आ सकता है। वहाँ पर कोई ऐसा बोला नहीं गया है कि टैक्सी गाड़ी नहीं आ पाएगा। हॉस्पिटल में आता है तो प्राइवेट भी आता है, तो आप लोग वहाँ पर बोलिए, फ़ोन नंबर दे के रखिए कि आपको अगर हॉस्पिटल को इमरजेंसी जाना पड़ेगा तो हमको लेके जाइए। ये तो आप लोगों का जो गाँव का ही आपको अंडरस्टैंडिंग करना पड़ेगा, क्योंकि जो आ रहा है ऐसा नहीं कि सबका खुद का गाड़ी है, लेकिन उसका दादा का गाड़ी है, भाई का गाड़ी है, उस गाड़ी में आता है ट्रीटमेंट के लिए, वैक्सीनेशन के लिए। ये एक बात है। दूसरा आपने बोला है कि हाँ हम जरूर देखेंगे, मैं ऑलरेडी मैसेज कर चुका हूँ। अगर आपको ये भी सही है कि हम 100% नहीं देख पाते हैं। मैं भी बहुत गाड़ी चेक करता हूँ, उसमें 1-2 तो ऐसा निकल जाता है कि घूमने निकला है कि ऐसे निकला है, हमको पुलिस ने कुछ नहीं बोला इसलिए चले आए हैं। ये भी ठीक नहीं है, क्योंकि पुलिस के पास संभव नहीं है कि वो 24 आवर्स पूरा रास्ता में पूरा एकदम 100% चेकिंग करे, क्योंकि उतना फोर्स हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो जितना भी है सुबह 8 बजे से शाम को 8 बजे तक ट्रैफिक का ऑफिसर फोर्स रहता है, ये लोग कंटिन्यू चेकिंग करता है। अगर कोई इसमें ढीला देता है तो उसको देखना हमारा काम है, हम देख रहे हैं, ऐसा नहीं है। और एक बात, ये ऑर्डर में बोला गया है कि अगर आपको निकलना है, हो सकता है निकलना, तो आप प्लीज़ पुलिस से पास लेके निकलिए। और आपका इशू था, हाँ देखिए, ये तो लॉकडाउन के वजह से ये प्रॉब्लम है, आपका जो इनकम सोर्स अभी बहुत घट गया है, ये हम लोगों को मालूम है। इसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं, हम बात करेंगे। ये तो जो ऑर्डर आया है नवान्न से आया है, आप लोगों को मालूम ही है, रिपोर्ट का जो ऑर्डर है वो हमको कैरी आउट करना पड़ता है। एक्चुअली ये मीटिंग फिक्स्ड हुआ है हमारा जो ड्राइवर एसोसिएशन है, स्मॉल ड्राइवर एसोसिएशन, इसके साथ हिमालयन ट्रांसपोर्ट जो कोऑपरेशन कमेटी है उनके साथ, ये कोऑर्डिनेशन कमेटी, उनके साथ हमारा एक मीटिंग था। एक्चुअली ये लॉकडाउन तो मतलब जो विधि निषेध आरोप किया गया है टोटल वेस्ट बंगाल में, ये मतलब 15 दिन और एक्सटेंड किया गया है। तो इसी के बारे में वो लोग हमको बोल रहे थे कि थोड़ा बहुत ये क्लियर करने से सुविधा होता, तो इसीलिए हम लोग ये आज मीटिंग किए थे। सर क्या क्या इसमें डिसीजन लिया गया? डिसीजन एक्चुअली ये तो गवर्नमेंट ऑर्डर है, तो इसमें जो क्लॉजेस है, मतलब व्हीकल के बारे में, स्पेशली ट्रैफिक का मूवमेंट कैसा रहेगा, तो जनरली जो था पहले, जो प्राइवेट और टैक्सी और जो ऑटो रिक्शास है, जो लोकल व्हीकल, ये नहीं चलेगा एक्सेप्ट कोई इमरजेंसी हो, हॉस्पिटल का हो, नर्सिंग होम, डायग्नोस्टिक सेंटर, ये जो वैक्सीनेशन के लिए जो लोग आएंगे उनको हम छोड़ेंगे। और इसके साथ कुछ हमारा फायर सर्विस, इलेक्ट्रिसिटी सर्विस, जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक सर्विस के मीडिया का जो लोग है उनके लिए जो है वो सेम ही है। अच्छा, आप लोगों ने कुछ स्पेशल परमिशन दिया है, जैसे घूम सिंडिकेट वगैरह ये सब, या लेबुम सिंडिकेट को चलाने के लिए कुछ व्हीकल्स? नहीं, ऐसा तो स्पेशल कुछ परमिट नहीं दिए हम लोगों ने। एक्चुअली इस बार जो नया ऑर्डर आया है इसमें थोड़ा बहुत चेंजेस है। मतलब सुबह पहले था 7 बजे से 10 बजे तक जो बाज़ार का खुला हुआ जो वेजिटेबल मार्केट था, अभी वो खुला रहेगा 7 बजे से 11 बजे तक।
और जो 12 बजे से 3 बजे तक नॉर्मल रिटेल जो शॉप था वो खुला रहने का बात था, तो अभी वो खुला रहेगा सुबह 11 बजे से 6 बजे तक। और इसके साथ जो ऐड हुआ है वो है होटल रेस्टोरेंट अभी 12 बजे से रात 8 बजे तक खुला रहेगा। तो हम स्पेशल परमिशन किसी को नहीं दिए है, क्योंकि ये जो हमारा अभी ये इमरजेंसी और ये सर्विस ही अभी चालू रहेगा। सर, ये सुबह में हम लोग देखते हैं कि वो सिलीगुड़ी के लिए बहुत सारी गाड़ियाँ यहाँ से निकलती है और उसमें भाड़ा भी ये लोग 400 से 500 रुपया तक लेते हैं सर। तो इसमें कोई एक्शन लिया गया नहीं है सर, लेकिन फ्यूचर में क्या है सर? एक्चुअली देखिए, ये बात अभी ये लोग आज हम लोगों को बताया, इन्फॉर्मेशन दिया है, क्योंकि हम लोग को ये पता नहीं था। हम लोग सुबह 8 बजे से पूरा चेकिंग करते हैं जितना भी व्हीकल है, तो हम आधार कार्ड से चेकिंग करता है कि वो क्यों जा रहा है, कहाँ जा रहा है। तो अभी तक हमको ऐसा नहीं मिला है, लेकिन ये ऑब्जेक्शन एक बार मिल गया है हम लोगों को, तो हम अभी देखेंगे सुबह से कि ऐसा कोई अगर होगा तो हम ज़रूर उसको रोकेंगे। सर, ये यदि किसी को इमरजेंसी हो और उनको व्हीकल्स लेके जाना है तो उसका क्या सिस्टम है सर, थोड़ा बता देते हैं। देखिए, अगर बहुत ज़्यादा इमरजेंसी हो तो वो तो एम्बुलेंस में जाते हैं तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अगर बहुत ज़्यादा इमरजेंसी होता है तो हम लोगों को कॉल करते हैं, जो ई पास है हम लोग उन लोगों को ई पास इशू करते हैं। अगर उनका हाथ में टाइम रहता है तो हमारे ऑफिस में आता है, हम उनको ई पास इशू कर देते हैं। जो बाहर से आ रहे हैं सर, जैसे पुल बाजार बिजनबारी से बाज़ार आ रहे हैं, उनके लिए क्या प्रॉब्लम है सर? देखिए, बाज़ार आने के लिए तो कोई अलाउड नहीं है इस टाइम में। अगर कोई इमरजेंसी पर्पस आता है, कोई हॉस्पिटल वगैरह कुछ दवाई जो नहीं मिल रहा है उधर, तो इसके लिए वो लोकल थाने में जाते हैं, लोकल थाना से वो परमिशन लेके फिर आता है। हम लोग सिर्फ चेकिंग करते हैं, जिसके पास पास रहते हैं हम छोड़ देते हैं। कल से सुनने में आप लोगों का मीटिंग में आया कि आप लोग नाका चेकिंग भी रखेंगे सर, तो इस बारे में थोड़ा जानकारी दीजिए। एक्चुअली नाका चेकिंग हमारा चल रहा है, पहले से चलता भी है डेली। तो ये जो है अभी ये नया जो हमारे पास सर्कुलर आया है, इसके ऊपर में हम लोग स्पेशल नाका कुछ करेंगे। जो आपने बताया अभी कि सिलीगुड़ी में सुबह सुबह निकल जाता है बहुत गाड़ी, जो भाड़ा भी ज़्यादा लेता है, तो इसीलिए कुछ स्पेशल टीम हमने बनाया है। 4-5 जगह में हम लोग टोटल दार्जिलिंग में चेकिंग करेंगे कि वो एक्स्ट्रा पैसा दे रहा है कि और क्यों जा रहा है।